हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज रविंद्र कुमार। आज हम कवर कर रहे हैं हमारी लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में भी इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सी, आपको पता है कि जो हमारा प्लांट है, ये प्लांट क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट वी कॉल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कि जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है, लार्ज ऑर्गेनिज्म में आपके क्या आ जाते हैं? प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं। अभी जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपने टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या होता है? ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स आपके टिश्यू से फॉर्म होते हैं। देन जो टिश्यू है ये आपकी सेल से बने होते हैं, राइट? तो ये आपने कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको पता है कि जो फंक्शन है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स डिफाइंड हैं। जैसे साइटिंग के लिए आईज हैं, हियरिंग के लिए ईयर्स हैं, टेस्ट के लिए टंग, और उसके बाद च्यूइंग के लिए आपके टीथ हैं। और तो दैट मीन्स कि हर पर्टिकुलर टास्क के लिए एक डिफाइंड ऑर्गन आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। लोकोमोशन के लिए बोन्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपका बाकी जो है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग हो जाएंगे। तो उन सब के लिए क्या डिफाइंड आपका सेट ऑफ ऑर्गन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो बट क्योंकि आपका जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल फॉर प्लांट्स में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो है वो कहां पर होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए भी प्लांट्स के अंदर एक डिफाइंड ऑर्गन्स है, दैट वी कॉल इट्स लीव्स। तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वहां पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे आपका जो प्लांट है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। तो जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट वी कॉल ऑटोट्रॉप्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, दैट वी कॉल ऑटोट्रॉप्स। और जो खुद से नहीं प्रिपेयर करते, जैसे कि जो लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, तो वो क्या है? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो दूसरों से अपना फूड कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सो नाउ ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। और उसके लिए ये फूड यहाँ पर कहाँ पर प्रिपेयर होगा? लीव्स के अंदर, क्योंकि लीव्स जो है वो डिफाइंड ऑर्गन है। वैसे हम कहेंगे कि जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है वहां पर आपका फूड प्रिपेयर हो सकता है। तो आपको जनरली पता है कि जो स्मॉल आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पौधे वगैरह होते हैं, वो एक्चुअली में पूरा स्टेम और उनके लिए सब कुछ ग्रीन होता है। दैट मीन्स उनके जो सारे पार्ट्स हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बट जो लार्ज ट्रीज होते हैं, ट्रीज में क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीन पार्ट सिर्फ कहां पर रह जाता है? लीव्स में। तो जो ग्रीन पार्ट होता है वो किस पिगमेंट की तरफ इंडिकेट करता है? क्लोरोफिल। आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके बाद जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो होगा, ठीक है। तो ये पिगमेंट क्या है? ग्रीन कलर का होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है वहां पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री में जो ग्रीन प्लांट्स है वो मेनली क्या होती है? उसकी लीव्स। ओके, तो लीव्स यहाँ पे वो डिफाइंड ऑर्गन है इस ट्री का, प्लांट का, जहां पर आपका फोटोसिंथेसिस होगा, जहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है? फूड प्रिपेयर हो रहा है, फूड प्रिपरेशन हो रही है। अभी जो फूड यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, ये कैसे प्रिपेयर होता है? इसके लिए हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, अगर हम प्लांट की बात करें तो CO2 प्लस वाटर एंड सनलाइट। ये तीन जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक आपका मिसिंग है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सनलाइट को कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल उसको कैप्चर करता है, ठीक है। तो उसके लिए तो लीव्स में क्लोरोफिल है जो कि सनलाइट को कैप्चर कर लेगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? इसके साथ प्लांट को चाहिए होगा CO2। अब CO2 क्या है? जो आपकी एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो स्पेस हमारे सराउंडिंग में एयर है, उस एयर के अंदर डिफरेंट गैसेज है, उसमें आपका CO2 भी प्रेजेंट होती है। और यही जो CO2 है वो क्या करेंगे? ये जो लीव्स हैं उसको कैप्चर कर लेंगी और वो जो CO2 है फिर उससे को यूज किया जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट है वाटर की। अब वाटर तो एयर में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट? वाटर कहां पर प्रेजेंट है? वाटर आपका प्रेजेंट है यहाँ पर सॉइल के अंदर। तो अगर प्लांट को वाटर चाहिए तो उसको कहां से लेना होगा? सॉइल के थ्रू उसको लेना होगा। अब सॉइल के थ्रू वाटर को कैसे लिया जाए? उसके लिए क्या होता है? प्लांट्स यहाँ पर रूट फॉर्मेशन करता है, रूट फॉर्म होते हैं यहाँ पर। अब ये रूट्स हैं, ये इनके पास एबिलिटी है, क्या कर सकती हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद अब वाटर की रिक्वायरमेंट कहां पर है? वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ रूट्स में तो है नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां पर होना है? फोटोसिंथेसिस होना है लीव्स में। तो लीव्स तक आपको वाटर को पहुंचाना है प्लांट को। तो लीव्स तक, ये रूट से लेकर के लीव्स तक जो आपका ये वाटर यहाँ पे पहुंचेगा, ये क्या है? प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो यही जो मैकेनिज्म है कि वो मैकेनिज्म क्या है प्लांट्स के अंदर, जिसके थ्रू प्लांट जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है वाटर को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स।
वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वाटर को वहां पे ट्रांसपोर्ट कराने की, वो मैंने आपको बताया कि वो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑर्गन डिफाइंड है कि वो ये पर्टिकुलर काम करेगा, दूसरा ऑर्गन दूसरा पर्टिकुलर काम को करेगा। तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक सारी चीजों को पहुंचाना पड़ेगा और उसके लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का। अब प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्लांट को सिर्फ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्लांट को मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है। तो मिनरल्स भी कहां से मिलेंगे प्लांट को, सॉइल के थ्रू ही मिलेंगे। सॉइल के अंदर आपके क्या है, मिनरल्स भी होते हैं। ये मिनरल्स क्या है, ये आपके वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद जो वाटर के अंदर मिनरल्स डिसॉल्व हुए हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके थ्रू मिनरल्स भी ट्री को मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इस तरीके से जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करके स्पेसिफाइड लोकेशन तक यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है वाटर को, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो ये एक बेसिक नीड है कि नीड क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो नीड क्या है, क्योंकि वाटर को लीव्स तक पहुंचाना है जहां पर वो सनलाइट के क्योंकि लीव्स ऊपर होगी ताकि सनलाइट उनको इजीली मिल सके, तो वहां तक वाटर को भी पहुंचाना पड़ेगा ट्री को, राइट। सो आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है ये आपका इंडिकेट कर रही है वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव्स में। अब सारा वाटर जो है वो यूटिलाइज नहीं होता है, कुछ ही जो परसेंटेज है वाटर का वो यूटिलाइज होता है। बाकी जो वाटर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो वो डायरेक्ट सनलाइट क्या है, वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेट होकर कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एयर में आपका वाटर। तो ज्यादातर जो वाटर है वो एयर में चला जाएगा, बट जो कुछ परसेंटेज है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगा। नाउ ये जो अब CO2, जैसा मैंने आपको बताया कि CO2 तो एयर में प्रेजेंट है, एयर में से लीव्स जो है CO2 को ले लेंगी विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। मैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टोमेटा, ये स्मॉल पोर ओपनिंग है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है, आगे भी देखेंगे इसको हम, ठीक है। इसके बाद ये जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, ये जो सनलाइट जो क्लोरोफिल ने कैप्चर की है वो इसको किस लिए यूज करता है, इस एनर्जी को, ये एनर्जी यूज की जाती है इस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए। हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो यूज हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कराने के लिए, ग्लूकोज प्रोड्यूस कराने के लिए, C6H12O6। तो ये जो आपका CO2 है और यहाँ से जो आपका प्रोटोन आएगा वो मिलकर के क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ पर आपका ग्लूकोज यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा। और आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो सबसे सिंपल फूड है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे सिंपल फूड क्या है, ग्लूकोज। नाउ यहाँ पर जो ऑक्सीजन, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल जो स्प्लिट हुआ है उससे ऑक्सीजन फॉर्म हुई, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है वो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, वो तो प्लांट के लिए एक बाई प्रोडक्ट है। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट के लीव्स उसको वापस कहाँ रिलीज कर देंगी, एयर में रिलीज कर देगी। बट वो जो ऑक्सीजन, क्योंकि वो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं थी, उसने एयर में रिलीज कर दी, बट वो हमारे लिए तो यूजफुल है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हम यूज कर लेंगे अपने लिए। और हम कौन सी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं ऑक्सीजन को, फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन में हम ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हमें इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंज्यूम करना है। उसके लिए हम जो है प्लांट्स को एज अ फूड ईट कर सकते हैं, जैसे पोटैटो वगैरह, ये वेजिटेबल्स हैं, ये सब आपके क्या है, फूड है हमारे लिए, ठीक है। उसके अंदर क्या है, मेनली ग्लूकोज होगा, प्रोटीन्स होंगे, फैट होगा, वो सब हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। सो ये जो ग्लूकोज है ये क्या होगा, रेस्पिरेशन में हम इसको क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक क्यों करते हैं, ताकि जो एनर्जी, जो सनलाइट की जो एनर्जी है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने यूज की थी इस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए, अब हम उसी एनर्जी को वापस से गेन करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, ATP। हम उसको किस फॉर्म में कैप्चर कर लेंगे, ATP की फॉर्म में कैप्चर कर लेंगे, यानी कि ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस है, ये आपने पढ़ा है कि क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हम नॉर्मल रुपीज यूज करते हैं अपने डेली ट्रांजेक्शन के लिए, तो सेल क्या यूज करती है, ATP यूज करती है। ये क्या है, एनर्जी करेंसी, ओके। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे रहा हूं कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया। तो वहां पर जो है हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो ऑक्सीजन हमें अगेन प्लांट से, तो प्लांट से हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है, उसके साथ साथ हमें जो फूड है वो भी मिल रहा है। तो एक जस्ट अपोजिट रिएक्शन हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2, वाटर और सनलाइट मिलकर के ग्लूकोज बनाते हैं, और हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके वापस से क्या बनाते हैं, CO2, वाटर, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम अपनी सेल के बाकी कामों के लिए यूज कर लेते हैं। उससे पहले ATP फॉर्म कराएंगे और उससे बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है सेल की, जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ATP को हम यूज करते हैं। तो रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। बट ऐसा नहीं है कि हम एनिमल्स ही रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये जो प्लांट ने ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म किया, ये क्या है, उसके लिए फूड है। बस डिफरेंस ये है कि प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं, हम खुद से नहीं बना सकते। अगर हमारी स्किन के ऊपर भी क्लोरोफिल सेल्स, मतलब हमारे सेल्स में भी अगर क्लोरोफिल होता तो हम भी सनलाइट में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते और हमें भी जो है मतलब फिर कोई चीज ईट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा भी खाना फिर खुद से प्रिपेयर होता। बट क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। बट ये जो प्लांट ने ये जो फूड फॉर्म किया है, ऐसा तो नहीं है इसको स्टोर करके रख लेगा, उसे भी तो जरूरी है एनर्जी की। बट प्लांट्स क्योंकि मूव नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं,
आपने देखा है प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, तो इसीलिए इनकी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत कम होती है। हम एनिमल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या इतनी ज्यादा है, क्योंकि हम मूव करते हैं, तो मूव के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, बोलने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उन सब चीजों के लिए क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं। बट प्लांट को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस ग्लूकोज को प्लांट अपने लिए यूज करेगा, ठीक है। जो उसकी सेल्स हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए यूज होगा। बट जो एक्सेस ग्लूकोज होगा, जो कि एक्स्ट्रा है, उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेगा, स्टार्च की फॉर्म में। जो वेजिटेबल्स वगैरह वो जो भी स्टार्च है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में वो उसको स्टोर कर लेगा, फिर उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जो स्टोर किया है ना प्लांट ने फूड, हम उसको यूज करते हैं। और जो प्लांट है, क्योंकि उसको भी तो उसके पास भी सेल्स है, लिविंग सेल्स है, उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ग्लूकोज उनको भी चाहिए। बट नाउ अगेन ये जो ग्लूकोज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, लीव्स के अंदर हुआ है। तो लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको रूट्स को भी तो चाहिए, रूट्स में भी तो क्या है, सेल्स हैं। अब ये जो रूट्स की लिविंग सेल्स हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उन्हें भी फूड चाहिए। वहां पर तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड है तो वहां पे सनलाइट नहीं आती है। तो दैट इज वाई यहाँ पर अगेन ये जो शुगर यहाँ पर, दैट मीन्स ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुआ है लीव्स के अंदर, उसको प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा उसकी जितनी भी सेल्स हैं वहां तक, ठीक है। सो दैट मीन्स हमें अगेन किसकी रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ताकि ये जो शुगर यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुई है वो डिफरेंट सेल्स जो है प्लांट की वहां तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी के थ्रू ये जो दूसरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसको ग्रीन कलर से शो किया गया है, उसके थ्रू जो है ये आपका जो फूड जो प्रिपेयर हुआ है वो आपका डिफरेंट जो सेल्स हैं वहां पर प्लांट की, उन सबको प्रोवाइड किया जाएगा जिसको भी रिक्वायरमेंट है, राइट। और जैसे ही यहाँ पर आपका ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ग्लूकोज पहुंच जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो रूट सेल्स हैं, तो जैसे यहाँ पर ग्लूकोज पहुंचेगा तो अगेन वो कौन सी प्रोसेस करेंगे, रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन जब वो करेंगे, क्यों करेंगे रेस्पिरेशन, क्योंकि ग्लूकोज तो फूड है, उससे एनर्जी नहीं मिल रही है, उसको जब ब्रेक करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, जिससे सेल्स की जो बाकी रिएक्शंस हैं वो हो पाएंगे, जो कि जरूरी है सेल के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा रेस्पिरेशन के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करने से हमें क्या मिलता है, CO2 एंड वाटर हमें मिलता है, CO2 प्लस H2O, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। और अब रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। अब सॉइल को ऑक्सीजन, मतलब ये जो रूट सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तो सॉइल में कुछ परसेंट में ऑक्सीजन होती है, और वही ऑक्सीजन जो है वो ये रूट सेल्स कंज्यूम करेंगी फॉर रेस्पिरेशन। आई होप तो आपको ये जो बेसिक ओवरव्यू है ये आपको क्लियर हो गया है कि प्लांट को ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है। पहला, जो फूड प्रिपेयर करना है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, और न्यूट्रिएंट्स या फिर आप कह सकते हैं मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, जो मिनरल सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको वहां तक लेकर के जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। दूसरा, जो फूड एक पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रोड्यूस हुआ है उस ऑर्गन से सारी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो आई होप ये बेसिक ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया है कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट की नीड क्या है, तो वो यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। इसके साथ में लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सबकी डायरेक्शन, ये जो एरो की डायरेक्शन क्या है वो अपवर्ड है, यानी कि वाटर का जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज टू अपवर्ड, ओके। बट ये जो ग्रीन एरोज है, ग्रीन एरोज क्या है, बाई डायरेक्शनल है, ऊपर की तरफ भी है और नीचे एक की तरफ, दोनों की तरफ डायरेक्शन है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है शुगर का वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, बट वाटर का ट्रांसपोर्ट सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ओके। चलिए, और अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाटर और शुगर के ट्रांसपोर्ट की, इसलिए यहाँ पर जो प्लांट है इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वाटर को तो सिर्फ ऊपर की तरफ जाना है, तो उसके लिए एक डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और शुगर जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स में जाना है। प्लांट की अपवर्ड भी हो सकती है वो डायरेक्शन, वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, इसलिए इसके लिए क्या है, एक डिफरेंट आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो यूज होता है दैट इज जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का काम होता है वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर के लीव्स तक पहुंचाना, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो फूड का ट्रांसपोर्ट है जो कि बाई डायरेक्शनल हो सकता है, उसके लिए दूसरा टिश्यू होता है दैट इज फ्लोएम, ओके। सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट क्यों होता है प्लांट के अंदर, तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट किस लिए, मैंने अभी आपको बताया कि वैसे तो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या चीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होती है, रेस्पिरेशन के लिए, फॉर रेस्पिरेशन। और CO2 किस लिए चाहिए होता है प्लांट को, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये दोनों चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि ऑक्सीजन चाहिए होगी प्लांट सेल्स को रेस्पिरेशन करने के लिए, यानी कि जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है उससे एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। और CO2 की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड प्रिपेयर करने के लिए। बट ये क्योंकि दोनों ही क्या है, ये आपकी क्या है, गैसेज हैं, क्या है आपकी गैसेज। और ये जो गैसेज हैं ये प्लांट को कहां से मिल सकती हैं, ये जो प्लांट है वो डायरेक्टली ले सकता है फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ विच सेल, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहां पर प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा आपका ये आपका प्रेजेंट होता है आपका लीव्स के अंदर,
ठीक है, जो लीव्स होती हैं प्लांट लीव्स, उसमें आपका प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा क्या होता है, ये स्मॉल पोर है, ठीक है, पोर या ओपनिंग आप बोल सकते हैं, स्मॉल पोर या बोल लीजिए, या फिर आप इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि जो गैसेज हैं वो लीव्स के अंदर डायरेक्टली आ सकते हैं। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये स्टोमेटा का डायग्राम है, स्टोमेटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टोमेटा है यहाँ पर क्या है, ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपन है और यहाँ पर ये क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। सो ओपन जब होंगे तो यहाँ पर क्या है, गैसेज यहाँ पर लीव्स के अंदर जा सकते हैं और अंदर से बाहर भी आ सकती हैं। इसी तरीके से जब ये क्लोज हो जाएंगे तब यहाँ पर कोई भी गैसेज ना ही अंदर जा पाएंगी और ना ही बाहर आ पाएगी, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है ये स्मॉल पोर ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीव्स के अंदर होती हैं, जिसके थ्रू जो प्लांट है वो डायरेक्टली जो उसको गैसेज की रिक्वायरमेंट है, प्लांट्स मतलब लीव्स की जो सेल्स है फॉर फोटोसिंथेसिस, उन्हें क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें CO2 चाहिए, वो डायरेक्ट ले सकते हैं इन स्मॉल ओपनिंग के थ्रू। एंड द ओपनिंग इज, तो जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करती हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ये शायद आपको विजिबल ना हो रहा, ये आपके क्या है, गार्ड सेल्स। ये गार्ड कर रही है, किसको गार्ड कर रही है, ओपनिंग को। इस ओपनिंग का नाम स्टोमेटा है, क्लियर है। तो ये जो गार्ड सेल है ये कंट्रोल करेंगी, और ये कैसे कंट्रोल करती हैं ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ओपन होती हैं और किस तरीके से क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। सो इनके लिए तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसपोर्ट की ऑक्सीजन और CO2 के लिए, क्यों, क्योंकि आपके डायरेक्टली कहां से ले जा सकते हैं, ये आपके एयर से लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो नो रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो किसके लिए रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि प्लांट को नीड क्यों है ट्रांसपोर्ट की। तो दो चीजों के लिए उसको नीड है, जिसमें फर्स्ट किसके लिए नीड है, टू सप्लाई, साथ में आप नोट्स बना सकते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। अब ये वाटर एंड जो मिनरल्स हैं ये कहां से कहां पर जाएंगे, ये वाटर एंड मिनरल्स का जो सप्लाई है वो कहां से होगा, इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है ये आपका होगा फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ऑफ द प्लांट, ओके। तो यहां से यहां पर ट्रांसपोर्ट है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है। और सेकंड क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट है कि जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसका ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसपोर्ट फूड, ओके, एंड अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि हार्मोन्स भी होते हैं, प्लांट हार्मोन, उनका भी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो फूड, नॉट ओनली फूड बट प्लांट्स के जो हार्मोन है उनका भी ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, किसकी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ठीक है। तो टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, ठीक है, उनका होगा ट्रांसपोर्ट। और जो फूड है उसका भी ट्रांसपोर्ट करना है टू ऑल सेल्स ऑफ द, टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसको लिख लीजिए यहाँ पर, आप यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं आप लोगों को डिक्टेट कर देता हूँ, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के वहां तक फूड को पहुंचाना, ठीक है। तो ये इसका वर्क रहेगा, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट इन दोनों चीजों के लिए है, वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करने के लिए, दूसरा फूड को ट्रांसपोर्ट कराना है टू वेरियस पार्ट ऑफ द सेल और प्लांट, ओके। नाउ ये जो ट्रांसपोर्ट है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है प्लांट के अंदर, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हर वर्क को करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, या टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यू एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से ये जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट के अंदर वाटर का, मिनरल्स का और फूड का, ठीक है, उसके लिए भी क्या है कि कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू है प्लांट के अंदर जो कि इस वर्क को परफॉर्म करते हैं और जिनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग मतलब ये कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है। अब जो कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट के अंदर दो टाइप के आपको देखने के मिलेंगे, इसमें फर्स्ट है आपका जाइलम और सेकंड आपका फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो टिश्यू हैं जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। इसमें जो जाइलम है, जाइलम का काम क्या होता है, ये आपका वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट करेगा फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन, ओके, अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन। अगर आप चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेंगी, और अगर आप इनको चीज़ों को रटने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आप इसको याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा पीछे इसका मोटिव यही है कि आप चीज़ों को समझें। सो नाउ ये जो जाइलम है क्योंकि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये कहाँ से कहाँ होगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आपका रूट्स टू आपका जो भी आपकी सेल्स हैं प्लांट की या लीव्स वगैरह तक, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट होगा। वैसे तो वाटर पूरे ही प्लांट के जितने भी सेल्स हैं सब तक पहुंचा जाएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा वाटर सबको रिक्वायर्ड है, बट जो डायरेक्शन है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, रूट्स टू लीव, ओके।
देन फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है ये तो आपका क्या करेगा, ये आपका लीव से कहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा, टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, वेरियस पार्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के सभी पार्ट्स तक फूड को पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि जाइलम और फ्लोएम दो कंडक्टिंग टिश्यू हैं जो कि आपके प्लांट्स के अंदर हैं, जिनका काम है ट्रांसपोर्ट कराने का। नाउ ये जो जाइलम एंड फ्लोएम हैं ये एक्चुअली में प्रेजेंट कहां पर है ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे क्या है, ट्री का जो स्टेम है उसका क्रॉस सेक्शन है, और आपको पता है ट्री का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो बाहर बोलते हैं उसको, और ये क्या होता है, ये एक्चुअली में डेड सेल्स का बना होता है, जो बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जिसको हम पेरिडर्म बोलते हैं। देन उसके बाद क्या आता है आपका सेकेंडरी फ्लोएम, तो ये आप देख सकते हैं ये आपका सेकेंडरी फ्लोएम है। देन वेस्कुलर कैम्बियम, और ये आपका हार्टवुड एंड स्पावुड, तो स्पावुड ये जो है ये आपका एक्चुअली में जाइलम है। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम, तो आपने देख लिया कि जाइलम एंड फ्लोएम आपका यहाँ पर रिंग की तरह प्रेजेंट है स्टेम के अंदर। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है इनका काम है आपका फूड और वाटर को कंडक्ट कराने का। ठीक है, और यहाँ पर आप रूट में भी देख सकते हैं, ये रूट का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, उसको जूम किया गया है। आपको पता है रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर होते हैं जो बेसिकली प्राइमरी आपका क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। ठीक है, वो कौन करेगा, वो रूट हेयर करेंगे, ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। ठीक है, उसके बाद ये जो रूट हेयर से है आपका वाटर और मिनरल्स जो आएंगे वो आप देख सकते हैं कि अंदर और क्या क्या है, ये जो अंदर पार्ट है, बीच का ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है। बस आपको एक जनरल ओवरव्यू मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको बस ये देखना है जाइलम फ्लोएम क्या है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर प्रेजेंट कहाँ पर होता है। तो ये जो बीच का पार्ट होता है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा फ्लोएम, तो फ्लोएम आप देख सकते हैं ये आपका फ्लोएम है। तो सब आउटर मोस्ट में क्या होता है, पहले फ्लोएम, उसके बाद जाइलम आता है। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का जो आप सेल्स देख रहे हैं ये किसके हैं, फ्लोएम के हैं। और उसके बाद जो सेंटर पोर्शन है ये क्या है, ये आपका जाइलम है। ठीक है, तो सेंटर में जाइलम है, उसके बाहर आपका फ्लोएम है। उसके बाद क्या आता है, ये आपका कॉर्टेक्स आ जाता है, और कॉर्टेक्स के बाहर ये जो लेयर है जो आपने पढ़ी होंगी, इसमें सेल्स का टाइप्स तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि एनिमल्स टिश्यू और प्लांट टिश्यू, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो यहाँ पर भी जो आउटर मोस्ट लेयर है रूट के सराउंडिंग में, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद अब ये जो फाइलम और ये जो जाइलम है, ये जो टिश्यू है, इनके सराउंडिंग में भी, इनके भी आउटर मोस्ट में एक लेयर है सेल की। अगर आप देखें ये जो लेयर है सेल की, इसने क्या किया है, इसने जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को कवर किया हुआ है। ठीक है, और ये जो लेयर है जिसने जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को कवर किया हुआ है, ये भी एक सिंगल सेल लेयर है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, ये अभी हम आगे भी देखेंगे जूम इमेज में, वहां से और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो रूट्स में ये जो रूट हेयर है इसके थ्रू वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया जाएगा, कॉर्टेक्स से पास होगा, एंडोडर्म को क्रॉस करके फिर आपका आप आ जाएगा, पहले फ्लोएम आएगा, उसके बाद जाइलम आएगा। तो सेंटर पोर्शन होता है ना प्लांट का, दैट मींस वो क्या है, आपका जाइलम है, और उसके सराउंडिंग में, जाइलम के सराउंडिंग में क्या होगा, फ्लोएम होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉर्टेक्स होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि जाइलम और फ्लोएम एक्चुअली में कहां पर प्रेजेंट है और किस तरीके से वाटर को कंडक्ट करेंगे। देखिए, जो बायोलॉजी है उसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाते समय जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं उसको बोल करके लिखिए, और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर उसके होने का पीछे का रीजन क्या है, किस लिए हो रहा है। अगर आप इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी चीजें याद होंगी और ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो नोट्स अपने साथ में बनाते रहिए। उसके लिए आप वीडियो को बीच में स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद अपना नोट उसको लिख लीजिए पॉइंट को, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है जब भी आप कोई ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह से। तो बाकी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहां से हो रहा है, फ्रॉम सॉइल टू, जो सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल से जो है वो उसको कौन ले लेंगी, वो आपकी रूट्स ले लेंगी। ठीक है, रूट्स, और रूट से ये आपका कहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, टू वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वो वेरियस अदर पार्ट्स कौन है, वो है आपकी लीव्स, वो है आपका फ्लावर, और वो है आपके स्टेम। ठीक है, तो आपका जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट है वो रूट से होगा, कहां पर, लीव्स, फ्लावर एंड स्टेम, दैट मींस वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और लीव्स को किस लिए रिक्वायरमेंट है, वाटर की, लीव्स को रिक्वायरमेंट किस लिए, ये अभी हमने डिस्कस किया था, वाटर इन लीव्स इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी क्योंकि आपने बेसिक ओवरव्यू समझ लिया है इसका। ठीक है, देन अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रांसपोर्ट है वाटर मिनरल का वो कौन कराएगा, जाइलम टिश्यू। तो ये एक मैग्नीफाइड इमेज है जाइलम टिश्यू की जो आप देख सकते हैं, और इस मैग्नीफाइड इमेज में ये जो आप लार्ज स्पेस देख रहे हैं, वेकेंट ब्लैक होल टाइप्स आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में है आपकी जाइलम वेसल। क्या है ये, जाइलम वेसल्स। ओके, तो जाइलम वेसल्स हैं, और ये जो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, ये जो आपका जो दिस टाइप की सेल्स है, ये क्या है, ये जो स्मॉल
होल्स आप देख रहे हैं जो कि ज्यादा बड़े नहीं है, ये एक्चुअली में आपके ट्रैकेट्स, ये आपके ट्रैकेट्स हैं। और जाइलम वेसल, तो जो लार्ज है वो जाइलम वेसल्स है, जो स्मॉल हैं वो आपके ट्रैकेट्स है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके दो एलिमेंट हैं किसके, जाइलम टिश्यू के, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स are two elements of xylem tissue। ठीक है, ये वो दो एलिमेंट्स हैं जाइलम टिश्यू के जो कि क्या करेंगे, विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो दो एलिमेंट है जाइलम के, अगर उसका नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स। तो ये दो आपके कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जाइलम के पार्ट हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो जाइलम वेसल है वो लार्ज आपके एक्चुअली जैसे आपके जो घर में फिटिंग होती है पाइपलाइन की, ठीक है, जिसमें आप जिसके थ्रू जो है आप वाटर को जो आपकी मेन लाइन आ रही है उससे यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो वो जो वाटर की पाइपलाइन की जो फिटिंग है, इसी तरीके से ये जो जाइलम वेसल्स हैं ये भी क्या है, ये भी आपके लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये भी वो पाइपलाइन है जिसके थ्रू वाटर आपका ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो ये आपके जाइलम वेसल हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं एंड टू एंड कनेक्टेड है, और एंड टू एंड कनेक्ट होने की वजह से वाटर क्या है, कंटिन्यूअसली यहाँ पर फ्लो करता है। ठीक है, और इनके ये जो एंड है ये ब्लॉक नहीं है, ये ओपन है, और क्योंकि ये ओपन है इसलिए वाटर यहाँ से एक आपका जो वेसल है उससे दूसरे वेसल में वाटर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एंड टू एंड कनेक्टेड है और ये आपके पाइपलाइन जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एंड वॉल ऑफ वेसल एलिमेंट विद बोर्ड पिट्स। तो यहाँ पर क्या है, पिट्स वो है, मतलब यहाँ पे होल्स हैं छोटे छोटे, जिनकी वजह से वाटर इजीली आपका फ्लो कर पाएगा, उसको वो वहाँ पर स्टॉप नहीं होगा फ्लो। ठीक है, और ट्रैकेट्स जो हैं ये यहाँ पर भी पिट्स होती हैं बहुत सारे छोटे छोटे, तो आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर स्मॉल होल्स हैं वो ट्रैकेट्स के हैं। वो जो लार्ज वेसल्स है वो पाइपलाइन जो है वो जाइलम वेसल है। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट है जाइलम के, और ये जो दोनों ही एलिमेंट है जाइलम के, ये एक्चुअली क्या है, ये आपके नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू कौन है, ये आपके जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स, ये दोनों ही क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब डेड हो गए। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जाइलम कहाँ पर था, वो जाइलम जो है वो स्टेम का जो क्रॉस सेक्शन था उसके सेंटर में था, और रूट्स में भी आपने देखा था सेंटर में था। ठीक है, और अगर आपने देखा हो कि जब ट्री को हम कट करते हैं तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो डेड होता है। ठीक है, वो हार्डवुड होती है, तो वो हार्डवुड किसकी वजह से है, वो जाइलम की वजह से, क्योंकि जाइलम क्या है, डेड टिश्यू है, तो इसीलिए प्लांट सेंटर में हार्ड होते हैं और आउटर जो कवरिंग है वो थोड़ी आपको जो है सॉफ्ट मिलेगी, ग्रीन टाइप मिलेगी, क्योंकि वो आपके लाइव सेल्स हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि जो आपका सेंटर पोर्शन होगा ट्री में वो आपका नॉन लिविंग पार्ट है। ठीक है, और एक्चुअली वो किससे बना हुआ है, जाइलम से बना हुआ है, जो कि एक नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यू है। और क्योंकि जाइलम जो है वो उसकी जो आउटर मतलब ये जो जाइलम टिश्यू है, हम बात करें चाहे ट्रैकेट्स की या फिर जाइलम वेसल की, इन दोनों की जो सेल वॉल है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा लिग्निन। क्या मिलेगा आपको, लिग्निन। और ये जो लिग्निन है ये एक हार्ड सब्सटेंस है, और क्योंकि हार्ड सब्सटेंस है तो इसीलिए आपने देखा है कि जो वुड है वो इतनी हार्ड होती है। तो ये एक्चुअली में क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, ताकि वो अपराइट रह सके, मतलब प्लांट जो स्ट्रेट है, प्लांट वो किस मतलब ट्री एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, वो किस वजह से खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जो ये जो आपके डेड कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम, वो लिग्निन से है, उनकी सेल वॉल में लिग्निन है। लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपराइट पोजीशन में खड़ा रह सकता है। क्लियर हो गया, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यू है दोनों ही, और दोनों ही इन दोनों की जो वॉल है वो कैसी है, थिक वॉल। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो एलिमेंट्स हैं जाइलम के। तो जाइलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज जाइलम वेसल। तो जो जाइलम वेसल है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग सेल्स हैं, नॉन लिविंग है, और उसके साथ कैसा स्ट्रक्चर है इनका, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेसल एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट आपको शो किया गया है, ये आपका वेसल एलिमेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परफोरेटेड प्लेट्स मतलब इसमें होल है, तो होल की वजह से क्या है, वाटर आपका यहाँ पर इजीली जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो इनके साइड्स में जो पिट्स हैं, ये आप देख सकते हैं साइड में भी होल्स बने हुए हैं जिनको पिट्स बोला गया है। ये जो साइड वाले होल्स है वो क्या है, वाटर को साइड में जाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बाकी सेल्स को भी तो चाहिए वाटर, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा, तो ये जो साइड वाले पिट्स है उनके थ्रू जो है वाटर वहां पे पहुंचेगा। तो इस वेसल से इस वेसल में भी वाटर एंटर कर सकता है इन पिट्स के थ्रू। तो मतलब एक्चुअली क्या एकदम पोरस स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये लॉन्ग ट्यूब भी है साइड, और साथ साथ इसमें जो स्मॉल पिट्स हैं वो हेल्प करेंगी वाटर को साइड में भी मूव करने में।
तो वेसल्स मैंने आपको जैसा बताया जो लार्ज होती हैं वो वेसल्स हैं, और ट्रैकेट्स जो है ये स्मॉल होल्स जो हम देख रहे हैं वो किसके हैं, वो ट्रैकेट्स की वजह से। क्लियर। तो जाइलम वेसल क्योंकि क्या है, नॉन लिविंग है और एक ऐसा स्ट्रक्चर इनका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये आपकी कैसी सेल्स हो गई, ये आपकी होलो डेड सेल से बना हुआ है। किसे, होलो डेड सेल्स। अभी जो होलो डेड सेल्स होती हैं जिससे जाइलम वेसल बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेसल एलिमेंट। वेसल एलिमेंट। तो एक तो जाइलम टिश्यू हो गया, और जाइलम का जो एलिमेंट है दैट इज जाइलम वेसल। जाइलम वेसल भी जो है वो आपके स्मॉल डेड सेल से बना हुआ है, जो कि क्या होती है, होलो होती है, मतलब अंदर से खोखली है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेसल एलिमेंट। वेसल, ठीक है। अब ये जो वेसल एलिमेंट है जो कि अंदर से होलो है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंदर से क्या है, होलो है, ठीक है। तो ये वेसल एलिमेंट्स क्या करेंगे, एंड टू एंड कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे कनेक्ट होंगे, एंड टू एंड। सो वेसल एलिमेंट आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो एंड टू एंड ये क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, और इनके एंड टू एंड कनेक्ट होने से क्या बनेगा, इनके एंड टू एंड कनेक्ट होने से एक लॉन्ग होलो ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। लॉन्ग होलो ट्यूब आपको मिल जाएगी। अभी जो लॉन्ग होलो ट्यूब है ये वाटर को कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो एंड टू एंड कनेक्ट होंगे। और दूसरा जो इनके एंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंड है ये कैसे होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, ये आपके कंप्लीटली ब्लॉक्ड नहीं है। तो जिसकी वजह से जब ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एंड टू एंड कनेक्ट होगा तो वो एक चैनल बन जाएगा जिससे वाटर कंडक्ट हो पाएगा इजीली, ठीक है। तो जाइलम वेसल कहां से कहां पर रन करेंगी, तो जाइलम वेसल आपकी रूट से आपके स्टेम में जाएंगे, और स्टेम से फिर लीव्स, ठीक है। तो ये पहले आपकी रूट से जाएंगी स्टेम्स में, और स्टेम से फिर आपकी कहां पहुंचेंगी, लीव्स में पहुंचेंगी। कौन, जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल पूरा मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है टिल द लास्ट पॉइंट जो है प्लांट का, वहां तक आपको जाइलम वेसल्स मिलेंगी। तो पूरे प्लांट्स तक में आपका जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दूसरा आपको पता है जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल, इसमें सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, ठीक है। क्या होगा इसकी वॉल में, वॉल्स आर मेड ऑफ, एक तो इसमें आपका सेल्यूलोज होगा, जो कि आपको पता है प्लांट के जितने भी सेल वॉल्स होते हैं वो किससे बनी होती हैं, सेल्यूलोज से बनी होती हैं। मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज है, बट यहाँ पर एक और कंपोनेंट आ जाएगा लिग्निन। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा पहले। लिग्निन क्या है, एक तरीके से सॉलिड हार्ड सब्सटेंस है जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो लिग्निन है ये क्या करेगा, ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड, स्ट्रेंथ किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, टू द स्टेम। जो प्लांट का स्टेम है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो जो वुड होती है, वुड जो आपका सेंट्रल पार्ट होता है स्टेम का, ठीक है, वुड इज मेड ऑलमोस्ट ऑफ लिग्निफाइड जाइलम वेसल। तो जो जाइलम वेसल्स हैं जो लिग्निफाइड मतलब जिनमें लिग्निन है, ठीक है, उससे बनी है क्या, वुड बनी है, ठीक है। तो जो डेड पार्ट होता है प्लांट का, जो सेंटर पार्ट है दैट इज वुड। आई होप इट इज क्लियर। तो जाइलम वेसल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जाइलम वेसल क्या है। देन नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिट्स। अब हम बात करेंगे ट्रैकिट्स की। और ट्रैकिट्स भी जो है ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट है इसका, जाइलम टिश्यू का, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू का जो नेक्स्ट पार्ट ट्रैकिड है, इसके क्या फीचर्स हैं, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये भी कैसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं बट ये थिक नहीं होते, कैसे होते हैं, थिन होते हैं। आप देख सकते हैं ये तो थिक है ये, और बट ये क्या है, एज कम्पेयर टू वेसल्स ये क्या है, थिन है। इसलिए आप देख सकते हैं बहुत स्मॉल पोर्स हैं, ठीक है। तो लॉन्ग है, थिन है, स्पिंडल शेप है इनकी, ठीक है, स्पिंडल शेप सेल्स हैं, ठीक है, लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल्स, ठीक है। बट इनकी सेल वॉल कैसी होती है, वैसे तो ये थिन है बट इनकी सेल वॉल कैसी होगी, थिक। ये याद रखिएगा, सेल वॉल थिक है, ठीक है। और उसमें क्या है, ये इसमें आपके पिट्स बने हुए हैं, पिट्स छोटे छोटे होल्स हैं, पिट्स, ठीक है, इनकी वॉल्स में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको आप बोलते हैं विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसमें भी पिट्स हैं, पिट्स में ये जो होल्स हैं इनके थ्रू वाटर कंडक्ट हो सकता है। देन इसके बाद ये जो वाटर है वो फ्लो करेगा, ठीक है, एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में वाटर कैसे फ्लो करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस पिट्स, ठीक है। तो इसी लाइन को लिख लीजिए, वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकेट टू अनदर थ्रू पिट्स। तो जो पिट्स है वो हेल्प करेंगी एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में वाटर को सप्लाई करने में, क्लियर है। और इसके बाद आपको पता है ये भी कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं।
ये भी कैसी होंगी, लिग्निफाइड होंगी, लिग्निफाइड वॉल होगी इनके पास भी, ठीक है। तो डेड सेल्स हैं, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, बट जो चीज यहाँ पर डिफरेंट है जाइलम से वो क्या है, बट डोंट हैव ओपन एंड्स। तो जैसे जाइलम वेसल के एंड्स क्या थे, ओपन थे, जिससे वो एंड टू एंड कनेक्ट हो जाती थी, बट यहाँ पर ये एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोज। अगर ये क्लोज है तो फिर वाटर कनेक्ट कैसे होगा, वाटर ये जो पिट्स है ना, एक पिट से दूसरे पिट से, जो मतलब ये जो पिट्स के थ्रू जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में, ठीक है, फ्रॉम वन ट्रैकेट टू अनदर विद हेल्प ऑफ पिट्स। और क्यों, क्योंकि इनके जो एंड है वो कैसे होते हैं, क्लोज। बट जाइलम वेसल के ओपन है, ये तो पूरा एकदम लॉन्ग वेसल फॉर्म कर लिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो अगर हम बात करें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है, एक तो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का आपको याद रखना है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, ओनली बाय ट्रैकेट्स, ठीक है। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वो ट्रैकेट्स की वजह से होता है, और बाकी जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें आपका जाइलम वेसल भी हो सकती है और ट्रैकेट्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो बट जो नॉन फ्लावरिंग है उसमें सिर्फ ट्रैकेट्स है आपका जो कि वाटर को कंडक्ट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको दोनों एलिमेंट समझ में आ गए जाइलम के, ठीक है। तो जाइलम का एक एलिमेंट जाइलम वेसल है, जो जाइलम वेसल है वो वेसल एलिमेंट से बना होता है जो कि एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, उनके एंड ओपन होते हैं जिससे वाटर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वो भी डेड सेल होती हैं, उनकी सेल वॉल थिक होती है और लिग्निफाइड होती है, ठीक है। फिर ट्रैकेट जो है ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, लेकिन इनके एंड्स क्या होते हैं, वो क्लोज्ड होते हैं। तो इनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, पिट्स के थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट वाटर का, ठीक है। और ये भी डेड सेल है और लिग्निफाइड इनकी वॉल्स होती हैं, ठीक है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकेट्स के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए अब हम आते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर होगा आपका रूट से, जो है कैसे वाटर एब्जॉर्ब होगा और किस तरीके से वो जो एब्जॉर्ब वाटर है वो आपका पहुंचेगा कहां पर, जाइलम तक। क्योंकि जब तक जाइलम तक वाटर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जाइलम की पोजीशन क्या है, जाइलम की पोजीशन में आपको बताया था कि ये आपके सेंटर में है, ठीक है। अब वो क्योंकि वो सेंटर में है रूट के, तो वहां तक वाटर को पहुंचना भी तो पड़ेगा। तो किस तरीके से वहां पर पहुंचेगा हमें उसको समझना होगा, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ जो सेल्स के टाइप हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम रूट सेक्शन में कुछ जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका ये जो रूट है उसका क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे जूम किया गया है, ठीक है। तो जिसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, ये रूट हेयर है, रूट हेयर। तो रूट हेयर मेन ऑर्गन होता है जो कि जहाँ से आपका मेनली जो है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। और ये जो एब्जॉर्ब होने के बाद फिर यहाँ से मूव करेगा। तो ये जो पहली लेयर आप देख रहे हैं, पहली लेयर ऑफ सेल, ठीक है, जो रूट की जो सबसे आउटर मोस्ट सेल लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बारे में लिखें, ये क्या है, एपिडर्मिस। किसी भी वैसे ऑर्गन की जो सबसे आउटर मोस्ट सेल लेयर होगी वो एपिडर्मिस होती जाता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस बोलते हैं, मतलब उसको एक जनरल कॉमन नेम गिवन है आउटर लेयर को, ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ सेल्स इन द रूट। तो रूट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक बीच का पोर्शन आएगा, ये जो पोर्शन है, ये जो सेल्स आप देख रहे हैं ना, ये बीच के पोर्शन की ये जो सेल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम से पहुंचने से पहले जो बीच में ये जो सेल्स आ रही हैं इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स, ठीक है। अब क्योंकि रूट है तो ये क्या हो जाएगा, रूट का कॉर्टेक्स हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेम में भी कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। तो रूट कॉर्टेक्स क्या है, द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन, किसके बिटवीन, बिटवीन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, एंड एंडोडर्म, एंडोडर्मिस। तो इन दोनों के जो बीच का पार्ट है एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस का, दैट इज कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ही कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है तो ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, ये वाली जो सराउंड कर रही है किसको, जाइलम एंड फ्लोएम को, एक रिंग्स टाइप की शेप बनी हुई इनकी, ठीक है। सेल्स अरेंजमेंट जो है वो सर्कुलर है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसी को बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिखिए एंडोडर्मिस। ये बस आपको आइडिया देने के लिए कि ये सेल्स के नाम क्या हैं और इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। सो एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस आपका ये भी आउटर लेयर है, द आउटर लेयर ऑफ सेल्स, बट किसकी, रूट की तो नहीं है ये आउटर मोस्ट लेयर, ये किसकी है, ये आपकी है। ये जो बीच का जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो कि कंडक्टिव टिश्यू होता है इसको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। तो अराउंड वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू।
ठीक है। तो ये जो अंदर जो वस्कुलर टिश्यू है इसके सराउंडिंग में जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, दैट वी कॉल एंडोडर्मिस। तो सबसे पहले जो है दैट इज रूट हेयर। रूट हेयर भी क्या है, ये मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल्स होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग होगी आपकी एपिडर्मिस से जो कि आउटर मोस्ट सेल्स हैं रूट की, फिर आपका बीच का पोर्शन आएगा दैट वी कॉल कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी सेल्स की दैट वी कॉल एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस वस्कुलर टिश्यू को सराउंड करके रखती है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो ट्रांसपोर्ट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है सबसे पहले क्या है, पहले वाटर जो है वो कहाँ पर है, सॉइल में है। सॉइल से वाटर किस में जाएगा, रूट हेयर में जाएगा, क्योंकि रूट हेयर उसको एब्जॉर्ब करेगा। आप देख सकते हैं रूट हेयर से वो आपका कहाँ पहुंचेगा, एपिडर्मिस लेयर पे पहुंचेगा जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की रूट में, ठीक है। उसके बाद उसे क्रॉस करना पड़ेगा रूट का कॉर्टेक्स रीजन जो कि मल्टी लेयर होता है, और रूट का कॉर्टेक्स को क्रॉस करके वो वस्कुलर टिश्यू के आउटर मोस्ट लेयर में पहुंचेगा दैट इज एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस को अगर उसने क्रॉस कर लिया तो वो फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, फिर वो आपका पहुंच जाएगा रूट के जाइलम पर। और रूट का जाइलम में आपने देखा वहां पर क्या है, रूट के जाइलम में आपकी जाइलम वेसल्स है और ट्रैकिड्स है जो कि उसको फिर कंडक्ट कर देंगे फ्रॉम रूट टू लीव्स, ओके। तो इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट आपका होगा। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट तो आप समझ गए, बट यहाँ पर मिनरल्स भी तो रिक्वायर्ड है सेल को। तो मिनरल्स कैसे पहुंचेंगे प्लांट सेल्स तक, तो मिनरल्स का पाथ भी सेम है, ओके। बट वो मिनरल्स कैसे जाएंगे, मिनरल्स जो है प्लांट वो किस फॉर्म में लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में किसको लिया जाएगा, मिनरल्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है प्लांट्स इनटेक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में नाइट्रेट और एंड फॉस्फेट, ये दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। फॉस्फेट जो कि प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, तो नाइट्रेट एंड फॉस्फेट ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ठीक है। और ये आपको कहाँ से मिलेंगे, इसको सॉइल से मिलेंगे प्लांट को। और सॉइल से कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, तो एक्चुअली में क्या है, ये जो मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे किसमें, वाटर में, ठीक है। द मिनरल्स गेट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो क्या होगा, प्लांट रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, विच देन एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स, ओके। तो वाटर जो उसमें आयंस डिसॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो अगेन जो आपकी जो रूट हेयर है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके बाद वो वाटर के साथ जाइलम तक पहुंच जाएंगे थ्रू दिस पाथवे, और फिर वो आपका यूटिलाइज कर लेंगी प्लांट सेल्स, ओके। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आपको आया होगा। आप देख सकते हैं सेंटम पार्ट जाइलम है रेड कलर का, और ये जो ब्लू पार्ट है ये आपका क्या है, फ्लोएम है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोडर्मिस, ठीक है। तो पाथवे अभी हमने समझा ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स का, ये आप देख सकते हैं, एक बार इमेजेस के भी थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके रूट हेयर है। अब ये देखिए ये क्या है, ये आपकी सॉइल है। अब सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल में एयर कैविटीज भी होती हैं जहां पर गैसेज होंगी, ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये कुछ क्ले पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल हैं, ठीक है, और वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो वाटर है और बाकी जो मिनरल्स हैं वो आपके, और जो गैसेज हैं वो यहाँ पर रूट हेयर जो है वो उनको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेगा, जिससे जो गैसेज, मिनरल्स और जो वाटर चाहिए वो यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के रूट के अंदर आएगा। अब रूट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे रूट भी दो रूट होते हैं, एक होता है एपोप्लास्टिक रूट, एक होता है सिम्प्लास्टिक रूट, ठीक है। तो सिम्प्लास्टिक रूट में क्या होता है कि ये आपका अंदर से ट्रेवल करेगा, ठीक है, सेल्स के अंदर से, और उसके बाद ये एंडोडर्मिस आ जाएगी लेयर, एंडोडर्मिस सेल्स को क्रॉस करेगा और ये आपका पहुंच जाएगा जाइलम तक, ठीक है। दूसरी तरफ जो एपोप्लास्टिक रूट है, एपोप्लास्टिक रूट में क्या होता है, ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ना, ये इनकी सेल्स की, तो मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में इनकी थोड़ी सी। तो हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करती हैं। तो जो वाटर है वो इन्हीं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है यहाँ पर ट्रैवल करता चला जाएगा, और ये आप देख सकते हैं ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये यहाँ तक हो सकता है। बस जैसे ये एंडोडर्मिस लेयर आ जाएगी, तो एंडोडर्मिस लेयर में ये जो आप ये पर्पल कलर की जो स्ट्रिप देख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये थोड़ी वैक्सी होती है, और आपको पता है वैक्स और वाटर जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो दैट मीन्स जो वाटर आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यानी कि सेल्स की सराउंडिंग से, जो दो सेल्स हैं उनकी सराउंडिंग में जो स्पेस है उसके थ्रू जो वाटर आ रहा है उसको ये अंदर एंटर करने नहीं देगी, ठीक है। उसको अगर एंटर करना तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको अगेन सेल के अंदर से जाना होगा, ना कि बाहर से। वो सराउंडिंग से नहीं जा सकता, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, ये वैक्सी लेयर है, ये वैक्सी लेयर वाटर को क्रॉस नहीं होने देगी। अगर वाटर को क्रॉस करना है तो उसको इस सेल के अंदर से क्रॉस करना पड़ेगा, जैसे कि सिम्प्लास्टिक रूट में वाटर आपका ट्रेवल कर रहा था एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद उसको दोबारा से सिम्प्लास्टिक वाला रूट ही अपनाना पड़ेगा, यानी कि सेल के अंदर से जाना पड़ेगा।
आई होप आपको क्लियर हो गया है, बट ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपकी नॉलेज के लिए, बाकी आपको इसको याद रखने की जरूरत ऐसा नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया। तो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट तो आप समझ ही गए हैं, जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट है वैसे ही मिनरल भी आपके ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे उसके साथ में ही। तो अब हम समझते हैं कि आखिर वो मैकेनिज्म क्या है जिससे वाटर सेल्स के अक्रॉस ट्रांसफर हो रहा था, तो उसका भी तो कोई मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो अब हम उसी को ही समझने जा रहे हैं, तो वही आपके पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। इसमें सबसे पहले है कि जो आपका वाटर और मिनरल्स हैं जो कि यहाँ पे रूट हेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली में उसको बोलते हैं हम जाइलम सैप। क्या बोलते हैं? जाइलम सैप, ठीक है। तो जाइलम सैप क्या है? जाइलम सैप आपका वाटर कंटेनिंग मिनरल्स है, वाटर कंटेनिंग मिनरल्स, ठीक है, which is absorbed by root hair, okay, from the soil, ठीक है। तो जो वाटर कंटेनिंग मिनरल्स है इसी को हम क्या बोलते हैं? जाइलम सैप, ओके। तो जो जिसमें आपका वाटर भी और मिनरल्स भी हैं, दोनों को आप बोलेंगे जाइलम सैप, ओके। और ये क्या है? रूट हेयर जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये जो रूट हेयर जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे गैसेज हो गई, ठीक है, या फिर लिक्विड के अंदर आयंस हो गए, तो ये क्या करते हैं? जो मूव कर सकते हैं, तो गैसेज मूव कर सकती हैं और आयंस मूव कर सकते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से, जहां पर उनकी तादाद ज्यादा है वहां से मूव करेंगे कहां पर? जहां पर उनकी जो कंसंट्रेशन है या उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है। जैसे आपको पता है कि जहां पर जैसे जो सिटी क्राउडेड हो जाती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उस सिटी से बाहर आकर के ऐसी जगह पर है जहां पे ज्यादा क्राउड ना हो। जैसे मेट्रो में आप जा रहे हैं, अगर ज्यादा क्राउडेड होगी तो आप उसको अवॉइड करेंगे, कम क्राउडेड होगी तो आप उसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर क्राउड ज्यादा है तो आप कहां जाने की कोशिश करते हैं? जहां पर क्राउड कम है। इसी तरीके से जहां पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो मूव करते हैं कहां पर? जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा हैं एक ही जगह पर तो वो एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करते हैं, और एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड होने से वो क्या है? वो एक दूसरे से कोलाइड करके एक ऐसी जगह जाने की कोशिश करेंगे, मतलब दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो कहां जाएंगे? दूर, जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बात है कम होगी। तो यहाँ पर कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर इनके बीच में कॉलिजन कम होंगे, तो इसलिए मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये इनके बीच में कॉलिजन कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है? जो ज्यादा कंसंट्रेशन होते हैं वो मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होने की कोशिश करते हैं। स्प्रेड होकर कहाँ जाएंगे? जहां पर कंसंट्रेशन कम होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्योंकि कंसंट्रेशन मिनरल्स आयन की या फिर वाटर की कंसंट्रेशन बाहर क्या है? यहाँ पर ज्यादा है, और रूट हेयर के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो ये वाटर कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम द इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर यहां से मूव कर जाएगा रूट हेयर के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल प्रोसेस। इसके लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपने आप से होता है, और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू आपका ये जो है ट्रेवल करेंगे वाटर और मिनरल्स आयन कहां से? सॉइल से आपके रूट हेयर के अंदर, क्योंकि रूट हेयर के अंदर जो है मिनरल आयंस और वाटर दोनों जो है कम कंसंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। उसके बाद जैसे ही आपका ये रूट हेयर के अंदर आ गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा? उसके बाद जैसे हमने देखा था कि दो इसके पाथ हैं। एक होता है कि जो सेल की जो बाउंड्री है वहां से वो ट्रेवल करे। दूसरा पाथ क्या है कि वो सेल के अक्रॉस ट्रेवल करे, ये पहले एक सेल में, फिर दूसरी सेल में, फिर तीसरी सेल में, इस तरीके से वो ट्रांसफर हो। तो एक सेल से जो दूसरी सेल में जो ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसके बीच में एक चीज आएगी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? वो सबको अलाउ नहीं करती अपने अंदर से पास होने के लिए। डिफ्यूजन में तो कोई भी मॉलिक्यूल ट्रैवल करने की कोशिश करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट अगर इसके बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाए, और ये मेम्ब्रेन कैसी हो? जो कि सबको पास नहीं होने देगी, बस कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देगी, बस कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी अपने अंदर से पास होने के लिए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब ये परमिएबल है बट कुछ ही चीजों के लिए, तो दैट इज वाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो मैंने बताया था, तो सॉइल से जो रूट हेयर में है दैट इज डिफ्यूजन, ओके। बट यहां से आगे जो है एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्म और रूट जाइलम, ये किसकी वजह से है? ऑस्मोसिस, ठीक है, ओके। अब हमें उसे समझना है। तो ट्रांसपिरेशन आपका एक प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में, ट्रांसपिरेशन में आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, ठीक है।
evaporation of water from the leaves। evaporation तो आपको पता है ना, evaporate वाटर जो है वो लिक्विड से गैस फेज में आ जाएगा, ठीक है। तो evaporation जो है वाटर का फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब हमें देखना है कि आखिर ये जो वाटर है वो मूव कैसे कर पाता है रूट से। ट्री इतना आपको पता है, ट्री की हाइट काफी बड़ी होती है, लेकिन वो वहां तक भी रीच कर जाता है। तो आखिर ये कौन सी इंजन है, क्योंकि आपको पता है आपके घर में आप क्या यूज करते हैं, मोटर का यूज करते हैं। मोटर जब रन करती है तो आपका जो वाटर है वो आप अपने जो आपके जो घर की जो वाटर स्टोरेज टैंक है वहां पे आप उसको फिल कर पाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपका एक तरीके से एक इंजन की तरह काम करेगा, जो कि वाटर को हेल्प करेगा रूट से इस हाइट को अचीव करने के लिए। तो क्योंकि जाइलम जो आपके टिश्यू है वो क्या है, वो तो डेड है, और डेड टिश्यू तो कोई भी एनर्जी टाइप का वर्क नहीं कर सकता क्योंकि वो डेड है, तो वहां पर वो एज इट इज रहेगा। तो वाटर अपने आप ही जो है वो मूव कर रहा है जाइलम टिश्यू में फ्रॉम रूट्स टू टिप ऑफ द लीव्स। तो वो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म को अब हमें समझना है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें कि जो लीव्स हैं, तो लीव्स में मैंने आपको बताया था लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा। आप देख सकते हैं ये स्टोमेटा है। तो यहाँ पर आपका स्टोमेटा क्या करते हैं, ये आपका गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, CO2 और ऑक्सीजन। इसके साथ साथ यहाँ पर जो वाटर है वो भी यहाँ पर आपका बाहर आ जाता है इनके थ्रू, ठीक है। तो वाटर भी जो है यहाँ पर क्या है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ सकता है, और जब वाटर स्टोमेटा के थ्रू बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टोमेटा है, ये इस समय ओपन है, जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटा बोलते हैं। इनको गार्ड कौन करता है, गार्ड सेल, जो कि इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वाटर जब यहाँ से बाहर आएगा तो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, और वाटर जब इवेपोरेट, तो कंटिन्यूसली वाटर इवेपोरेट होता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। अब क्योंकि यहाँ पर वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। क्या होगा, लो प्रेशर रीजन। वाटर क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, और क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा तो लो प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, और ऊपर क्या हो गया, लो प्रेशर। तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जैसे डिफ्यूजन में हो रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आपने कभी देखा होगा कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, तो ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप स्ट्रॉ डाल दें तो क्या स्ट्रॉ में वाटर मूव करता है ऊपर की तरफ, नहीं करता है मूव, ठीक है। वाटर कहाँ तक मूव करता है, वाटर सिर्फ यहाँ तक मूव करेगा जो कि वाटर लेवल है। आप घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप वाटर में स्ट्रॉ को डिप करेंगे तो वाटर जो है सिर्फ वहीं तक मूव करेगा जहां तक कि ग्लास के वाटर का लेवल है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर यहाँ पर वाटर के ऊपर एक प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि जो हमारे ऊपर इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी टन्स ऑफ एयर है, वो टन्स ऑफ एयर भी क्या कर रही है हमारे ऊपर, एक तरीके से जैसे हम अपने हेड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख लें तो वो हमें भारी महसूस होगा, ठीक है। स्कूल बैग अगर आप अपने हेड के ऊपर रख लेंगे तो आपको हैवी लगेगा। इसी तरीके से जो इतनी टन्स ऑफ एयर है हमारे ऊपर, वो भी हमारे ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। बट एयर थोड़ी लाइट होती है तो इतना हमें महसूस नहीं होता है कि एयर का भी प्रेशर है। तो वो जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, वाटर को यहाँ पे पुश करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पुश करने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। अब इसे नीचे पुश करेगा तो वाटर को तो यहाँ पे स्ट्रॉ में मूव कर जाना चाहिए ऊपर की तरफ, बट ये ऊपर मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका एयर है। तो यहाँ पर ये मतलब ओपन ट्यूब है, ओपन ट्यूब है, तो जो प्रेशर यहाँ लग रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से वही प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो हमेशा क्या है, वो सेम लेवल अचीव करेगा, ठीक है। जितना आपने वाटर फिल किया है उतना ही वाटर स्ट्रॉ में भी दिखाई देगा क्योंकि वहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बट जैसे ही हम स्ट्रॉ को क्या करते हैं, स्ट्रॉ से सक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आप जूस वगैरह पीने जाते हैं, स्ट्रॉ का आप यूज करते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पर सक करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपने जैसे ही यहाँ पर इसको क्लोज किया, इसको क्लोज करने से क्या होता है, इसको यहाँ पर क्लोज करने से, सक करने से मतलब आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, वैक्यूम। आप अपने माउथ से वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वैक्यूम का क्या मतलब होता है, जहां पर एयर प्रेजेंट ना हो, नो एयर। तो आप अपने माउथ से वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर एयर नहीं है। अगर एयर नहीं है तो एयर प्रेशर लगा पाएगी, नहीं लगा पाएगी। तो दैट मीन्स ये जो पहले प्रेशर यहाँ पर लग रहा था वो क्या हो गया है, जीरो। वो जीरो हो गया क्योंकि आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। प्रेशर तो तब लगेगा जब एयर होगी। तो यहाँ पर इतना जो रीजन है, ये जो कॉलम का जो रीजन है, क्या नाम है, स्ट्रॉ का, तो ये जो रीजन है स्ट्रॉ का, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने जीरो कर दिया प्रेशर को। क्यों कर दिया, क्योंकि आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और वैक्यूम क्रिएट होने से एयर नहीं है, तो एयर होगी तो प्रेशर होगा, एयर है नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, जीरो, यानी कि लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर हो गया, बट बाहर तो बाहर जितना पहले प्रेशर था अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो बाहर क्योंकि प्रेशर है एयर की वजह से,
तो वो एयर अब जो है वो क्या होगा, लिक्विड राइज करना स्टार्ट करेगा। अब जो है स्ट्रॉ में लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करेगा। क्यों करेगा ऊपर की तरफ राइज? क्योंकि अब उसे ऊपर रोकने वाला कोई नहीं है। पहले क्या हो रहा था, पहले आपका जो स्ट्रॉ थी ये वाटर फिल था, ठीक है, तो वाटर पहले ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि यहां से भी एयर प्रेशर लगा रही है और यहां से भी एयर प्रेशर लगा रही है, तो सब जगह से एयर प्रेशर लग रहा है, इसलिए राइज नहीं हुआ। बट सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन में हमने यहाँ पर इसको ऊपर वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम बनाने से क्या हुआ, वैक्यूम बनाने से अब यहां तो प्रेशर लग रहा है बट यहां पर प्रेशर नहीं लग रहा है स्ट्रॉ के अंदर। अब अंदर प्रेशर नहीं लगेगा तो ये वाटर अब यहां पर राइज होने लगेगा, क्योंकि यहां जो प्रेशर लग रहा है वो वाटर को नीचे की तरफ पुश करेगा। नीचे की तरफ पुश करेगा तो वाटर घूम करके यहां पर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर तो कोई है ही नहीं, यहां पर वैक्यूम है तो कोई प्रेशर नहीं है, तो उस डायरेक्शन मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रॉ से क्या करते हैं, ड्रिंक कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने माउथ से वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। वैक्यूम से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वैक्यूम से प्रेशर कम होने की वजह से जहां पर हाई प्रेशर है उसकी वजह से वाटर फ्लो करेगा। सिमिलरली प्लांट्स में भी हो रहा है, यहाँ पर जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और लो प्रेशर क्रिएट होने से ये जो नीचे रूट्स में जो हाई प्रेशर है वाटर का, वो उसकी वजह से वाटर जो है ऊपर की तरफ पुश हो जाता है और कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप ऑफ द हाइट तक पहुंच जाएगा ट्री की, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है वाटर मूव कर रहा है ट्री में ऊपर की तरफ। इसके अलावा एक और फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन भी होता है। कैपिलरी एक्शन जो है आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम रहने देते हैं समझने के लिए। बट एक्चुअली में क्या होता है कि अगर बहुत ही थिन पाइप है, बहुत ज्यादा थिन स्ट्रॉ है, थिन स्ट्रॉ एकदम बहुत थिन, तो उस थिन स्ट्रॉ में वाटर जो है वो ऑल्दो ये ओपन है लेकिन उसके बावजूद भी वाटर इसमें ऊपर की तरफ राइज कर जाता है, ठीक है। और इसका लॉजिक थोड़ा अलग है। इसका लॉजिक ये होता है कि वाटर जो है वो अडेसिव होता है, बट ये अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा तो ये हायर क्लासेस में ही रहने देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बट क्या है वाटर अडेसिव नेचर, मतलब ये एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है, तो जिसकी वजह से ये क्या है धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। बट उस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ देते हैं। बस आप ये समझिए कि ट्रांसपिरेशन जो है उससे वाटर इवेपोरेट होगा और उसकी वजह से जो है लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, और लो प्रेशर से जो रीजन क्रिएट होने से जो हाई प्रेशर है वहां पर सॉइल में वाटर पे, तो उसकी वजह से वो वाटर राइज करना स्टार्ट करेगा। तो बस आप इसी लॉजिक के थ्रू आगे मूव करिए अभी के लिए, ठीक है। तो जो स्टोमेटा है उससे क्या होगा, स्टोमेटा से आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा जब स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। और वाटर इवेपोरेशन जो होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है इवेपोरेशन की, उसकी वजह से आपका वाटर जो है वो मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू जाइलम वेसल। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इस पार्ट में हम इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में। कौन करता है ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी एक क्विज भी हम लेंगे आपका लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। तो इस जो हमने कवर किया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और इसमें भी हमने डिस्कस किया हमने जाइलम टिश्यू। तो ये जो जाइलम टिश्यू है इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक स्मॉल क्विज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।